आईआरसीटीसी को डिस्कस करेंगे। आईआरसीटीसी के बारे में मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसी बातें जिनको सुनने के बाद हो सकता है आपका मन बदल जाए। इसमें लॉस बुक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर ऊपर के प्राइस पर फंसे हुए हैं। पहले थोड़ी मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट देखोगे तो ग्लोबल मार्केट पूरी पॉजिटिव है। एसजीएस निफ्टी भी पॉजिटिव है और डाउ फ्यूचर भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है आज मार्केट 18,000 टच करने की कोशिश करेगा। और ठीक है, अभी बात कर लेते हैं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आईआरसीटीसी आपको नहीं पता है। ये तो सबको ही पता है कि टूरिज्म, कैटरिंग, ऑनलाइन टिकटिंग और सर्विसेज इनमें काम करती हैं। आपको पता होना चाहिए आईआरसीटीसी वन ऑफ द मोस्ट ट्रांजेक्शन वेबसाइट है इंडिया एशिया एशिया पैसिफिक रीजन। और ये डाटा है 31 अगस्त 2019 का। और 1.40 मिलियन ट्रेवल्ड ऑन इंडियन रेलवे एंड मोर देन 0.84 मिलियन पैसेंजर बुक टिकट ऑनलाइन थ्रू द आईआरसीटीसी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप ऑन डेली बेसिस। और अब तो ये डाटा और ज़्यादा बढ़ गया होगा क्योंकि अभी के लिए जितने भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनमें कोई भी जनरल सीट नहीं है। आप डायरेक्ट टिकट लेके नहीं बैठ सकते, उसमें आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा, चाहे वो सेकंड क्लास की सीट हो किसी भी एक्सप्रेस में। तो ये डाटा और टाइम के साथ बढ़ा है, घटा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा आप देखोगे इनके आई पे पेमेंट गेटवे हैं। चलो ये तो चीज़ें हैं ही हैं। इसके अलावा और चीज़ें देख लेते हैं कुछ चीज़ें और। आईआरसीटीसी आल्सो प्रोवाइड नॉन रेलवे सर्विसेज इंक्लूडिंग बजट होटल्स, ई कैटरिंग एंड एग्जीक्यूटिव लॉन्च टू क्रिएट ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कस्टमर। करंटली द कंपनी ऑपरेट मेजरटी इन 4 सेगमेंट विच आर, ये 4 सेगमेंट में काम कर रही है करंटली। इसके अलावा अभी इन्होंने जो भाई पोर्ट वगैरह में ये जो नदी में चलने वाले कौन से जहाज़ होते हैं उन पे भी टाई अप किया था किसी कंपनी के साथ में, तो वो भी किया है। इसके अलावा ट्रेवल टूरिज्म में ये तो आपको पता ही है। डाइवर्सिफाइड सेगमेंट सच एस एयर, लैंड, रेल, क्रूज। हाँ, क्रूज पैकेज अभी ध्यान से निकल गया था। क्रूज टूर पैकेज, होटल बुकिंग एंड ऑल टिकट बुकिंग। और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, रेल नीर, कैटरिंग सर्विस है और इंटरनेट टिकटिंग है। और कैटरिंग सर्विस अभी इनकी बंद हो गई थी, 1 नवंबर से कैटरिंग सर्विस भी चालू हो गई सारी ट्रेनों में। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है कंपनी। तो उसको देखते हुए अभी लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर के प्राइसेस में मुझे पता है काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं, ऑल दो काफ़ी सारे लोगों ने इसमें लॉसेस भी बुक किए हैं। आपको पता ना चाहिए होना चाहिए जब ये इसमें गिरावट आई थी तो भाई काफ़ी सारे लोगों ने मतलब लॉस बुक कर लिए थे। तो ऐसा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं इसका आईआरसीटीसी जैसे स्टॉक्स में। अगर बात करोगे स्ट्रेंथ इसकी क्या है, एन अथोराइज सर्विस प्रोवाइडर बाय इंडियन रेलवे। तो कोई भी इस सेक्टर में दूसरा है नहीं, यही ऑथराइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं आईआरसीटीसी। तो इसके अलावा इनका कोई कंपटीशन है नहीं इसमें। रेलवे एंड नॉन रेलवे टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस एक्सक्लूसिव ऑथराइज बाय इंडियन रेलवे टू प्रोवाइड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, ए स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट। तो ये सब चीज़ें इनकी स्ट्रेंथ हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टॉक्स के फंडामेंटल अभी भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। जब ये स्टॉक ऐसे लगातार भाग रहा था, 6,000 से ऊपर गया था। ये एडजस्ट चार्ट है जो स्प्लिट के बाद, बोनस के बाद में। लेकिन स्टॉक लगातार भाग रहा था तब भी उसके फंडामेंटल सेम ही थे। स्टॉक गिरा था तब भी फंडामेंटल सेम ही थे। हाँ, कुछ खबरें आई थी जिनकी वजह से थोड़ा सा कंसर्न था गवर्नमेंट का कि भाई वो रेवेन्यू शेयरिंग का 50-50, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। रिजल्ट आपने देखे होंगे, अच्छे रिजल्ट आए थे। आने वाले टाइम में मुझे लगता है और अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्वार्टरली और इनके इंप्रूव होके आएंगे। तो अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया इस रेंज में कंसोलिडेशन कर सकता है 800 रुपये से 1,000 रुपये की रेंज के बीच में। और अगर आपको खरीदारी करनी है तो 800 रुपये के आसपास नई खरीदारी कर सकते हैं। अगर 700 के आसपास जाता है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा सोच के रखना है कोई निगेटिव न्यूज़ की वजह से या कुछ भी ऐसा हो जाए जिसकी वजह से स्टॉक गिर जाए तो बहुत ही अच्छा आपको मतलब खुश हो जाना है और 700 पे और माल ऐड कर लेना है। ये दो चीज़ें याद रखना है। ऊपर कहीं खरीदारी करके रख लिया है तो 800 के आसपास थोड़ा एवरेज कर सकते हैं। और एक चीज़ और दिमाग में रखना है कि लॉस बुक नहीं करना है कि यहाँ कहीं पे फंसे हो लॉस बुक कर लिया। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल वही है, कोई रेड फ्लैग नहीं है कंपनी में। बस यही है, दिक्कतें थोड़े दिनों हो सकती हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे थे, उसके बावजूद भी मैंने बताया था रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी के लिए कंसोलिडेशन हो सकता है। काफ़ी पहले भी इसमें बीच में भी कंसोलिडेशन हुआ था, उस कंसोलिडेशन को आपको दिखा देता हूँ इस चार्ट पे। ये चार्ट है कंसोलिडेशन वाला। ये इसमें भाई आप देख सकते हो, ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पर ये कोविड की गिरावट थी, उसके बाद ये यहाँ पे लगातार लगभग 8 महीने के आसपास कंसोलिडेशन हुआ और लगभग 3-4 महीने में ये जो भाई भागा है स्टॉक 1200-1400 से सीधे 6,000 रुपये। तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। तो अगर आप 1-2 साल, 3 साल, 4 साल रुक जाते हो तो स्टॉक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। और ये दोबारा से 6,000 टच कर सकता है आने वाले 2 साल के आसपास में। तो ये बस आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, आपको लॉस बुक करना है या अगले 2 साल में
इससे 300 400 500% के रिटर्न लेने हैं, वो आपके ऊपर है। मेरा जो काम था बताने का वो मैंने बता दिया। जो मेरे व्यू होते हैं बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हैं, अपना एक व्यू बना सकते हैं। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों का शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।